कितना अच्छा हो गया ना, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। अवैस बेटा चले? जी चलिए। किसका फोन आ गया अब? हाँ हेलो। ठीक है मैं आ रही। क्या हुआ मम्मा, किसकी कॉल थी? अवैस समरीन का फोन था, उसने मुझे घर पे बुलाया है, कह रही है इमरजेंसी फौरन आ जाए। हुआ क्या है, कुछ तो बताइए आप। ये तो मुझे भी नहीं पता अवैस, वहां जाकर देखूंगी तो पता चलेगा। पता नहीं शकील की तबीयत ना खराब हो गई हो। उसने मुझे फौरन बुलाया है और मुझे अभी निकलना होगा। एक काम करता हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं नहीं अवैस, तुम अगर चले जाओगे तो सारे मेहमान परेशान हो जाएंगे और क्या सोचेंगे। शकीला और तबस्सुम, तुम दोनों मेहमानों का ख्याल रखना। मैं शकील के यहाँ जाती हूँ और फिर मैं आती हूँ। मगर मम्मा। नहीं बेटा, मैं वहां जाकर तुम्हें फोन करूंगी, ठीक है? मुझे अभी जाना होगा। ठीक है? खुदा के वास्ते नाबिया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस वक्त शादी से इनकार मत करो। तुम्हें जो करना है तुम कर लेना, मगर इस वक्त हमारी इज्जत रख लो। कैसी बेटी हो तुम? बेटियां तो माँ बाप की इज्जत रखती है, और तुम हमें सबके सामने जलील करने का फैसला कर लिया। बेनिश, बेनिश इसे समझाओ, हम इसकी हर बात मानेंगे, मगर इस वक्त शादी से इनकार ना करें, ना करें। नाबिया, अपनी जिद छोड़ दो, ऐसा मत करो। अपने माँ बाप की तो हालत देखो, साबजी की तबीयत खराब हो जाएगी। रहम कर दो अपने माँ बाप पे। जब मैं इन लोगों के सामने रो रही थी, अपनी मोहब्बत के लिए तड़प रही थी, तब इन लोगों ने मुझ पे रहम नहीं खाया, और अब ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मैं इनकी बात मान। ऐसा नहीं करो, गुस्सा थूक दो बेटा। खुदा के लिए नाबिया, हमारी इज्जत का ख्याल रख लो, शादी से इनकार मत करो। तुम्हारी ये जिद तुम्हारी माँ या तुम्हारे बाबा साहब की जान ले लेगी। ओ प्लीज, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करें। कोई किसी के लिए नहीं मरता। यहाँ क्या हो रहा है? जी जी आंटी, मुझे पता है काफी देर हो गई है, बस 5 से 10 मिनट में हम लोग निकल जाएंगे। जी जी, आप परेशान ना हो। खुदा हाफिज। यार ये अम्मी कहाँ रह गई हैं? मम्मा को कॉल करना। हाँ, क्या कि मम्मा को कॉल क्यों नहीं उठा रही है? नाबिया, नाबिया को कॉल करता हूँ। क्या मुसीबत है, कोई मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मेरी तो इज्जत का जनाजा निकल गया है शकील। मैं अपने बेटे को क्या बताऊंगी कि उसके सेहरे के फूल खिलने से पहले मुरझा गए।
मैं कैसे लोगों को अपना मुंह दिखाऊंगी? मैं तो बड़े मान से बारात लेके निकली थी और अपने ससुराल को बड़ी शान से बताकर आई थी कि मैं अपने भाई की बेटी को रुखसत करके ला रही हूं। मैं उन लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? तुम लोगों ने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। आप भी माफ कर दे। मैं तो तुम लोगों को माफ कर दूंगी, लेकिन क्या जमाना मेरे बेटे को माफ कर देगा? लोग तो यही कहेंगे ना कि मेरे बेटे में कोई खामी या बुराई थी, जो लड़की ने ऐन शादी के वक्त इनकार कर दिया। मैं किस किस को दलीलें और वजाहतें देती फिरूंगी। इज्जत सिर्फ लड़की की नहीं बल्कि लड़के की भी खराब होती है। मेरा बेटा वहां दूल्हा बना बैठा है, अपनी खुशियों का इंतजार कर रहा है, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं बारात वापस लेकर चली जाऊं खाली हाथ। शकील, तुम ही मुझे बताओ कि मैं कैसे खाली हाथ लेकर अपने बेटे के सामने जाऊं? मैं उसका सामना कैसे करूंगी? मैं तुम्हारी बेटी को रुखसत कराने आई थी और तुम मुझे खाली हाथ भेज रहे हो। फिनिश। मरियम को बुलाओ। जी मरियम को बुलाओ। क्या बात है बताना। देख रहा हूँ बड़ी देर से तुम कुछ गहरी सोच में गुम हो। जानती तो हूँ कि डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा सोचने और ज्यादा स्ट्रेस लेने से मना किया है। मैं स्ट्रेस नहीं ले रही, मैं तो बस सोच रही थी कुछ ऐसा जो हमारे लिए खुशी का बायस बन जाए। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही? आपको मरियम कैसी लगती है? मरियम बहुत अच्छी लड़की है, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? मरियम बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत समझदार और दीनदार। उसकी आंखों में मैंने अल्लाह का खौफ देखा है। हमारे शावेज के लिए हमें ऐसी ही लड़की देखनी चाहिए। ऐसे ही अल्लाह का खौफ रखने वाली और दीनदार लड़की हमारे शावेज को राह रास्त पर ला सकती है। वेट, कहीं तुम मरियम को शावेज के लिए तो नहीं सोच रही? हाँ ऐसा ही है, इसमें हर्ज क्या है? अब तुम्हें लगता है कि शावेज इतनी आसानी से अनाविया को भूल जाएगा और तुम्हारी बात मान लेगा? तुम्हारी अब भी उससे उम्मीदें वाबस्ता हैं? अनाविया की शादी के बाद शावेज के पास अब कोई चॉइस नहीं बची। वो क्यों नहीं मानेगा मरियम से शादी के लिए? लेकिन एक बात मैंने सोची है, हम में से कोई भी शावेज से अभी जिक्र तक नहीं करेगा। पहले मरियम की मां से बात करेंगे। अगर बात बन जाती है तो फिर मैं अपने तरीके से शावेज को समझाऊंगी। अनाविया का भूत जब सर से उतरेगा तो खुद ही अकल आ जाएगी। ऐसे क्या देख रहे हैं? जवाब दे मुझे। देख रहा हूं कि माँ का दिल भी कितना अजीब होता है। औलाद चाहे जितनी भी नाफरमानी कर ले, माँ की उससे वाबस्ता उम्मीदें जो है ना, वो वैसे की वैसे ही कायम रहती। छोड़िए ना, हमें शावेज की गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। मरियम बहुत अच्छी लड़की है। लड़की नेक और इखलाक की अच्छी हो तो वो अपनी कोशिशों से अपने शौहर को राह रास्त पर ला सकती है। मरियम में ये क्वालिटी मैंने देखी है।
उसे लोगों का दिल जीतना आता है। ठीक है, आप अपने दिल की तसल्ली के लिए मरियम की वालिदा से बात कर लें, तो देखते हैं क्या होता है।